फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज मैं आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाली हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन जो हुआ करता था एमएसएमई में, वो अब कन्वर्ट होकर उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया है। 1 जुलाई 2020 से जो भी नए लोग रजिस्टर करवा रहे थे एमएसएमई में, उनको अब उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना था। मैंने 1 जुलाई को अपनी वीडियो भी शेयर की थी कि कैसे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन में एक और चेंज आया है जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन चेंज हो गया है। जी हाँ, नया प्रोसेस है उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने का। अब हमें कुछ एडिशनल डिटेल्स भी देनी पड़ती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो लाइव प्रोसेस बताऊंगी विद न्यू चेंजेस। तो आइए चलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in का पोर्टल खोला हुआ है। ये एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसपे आप फ्री ऑफ कॉस्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सपोज मैं करती हूँ कि मैं एक नए एंटरप्रेन्योर का रजिस्ट्रेशन ले रही हूँ, तो मैं फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करूंगी। यहाँ मैं उस इंडिविजुअल का या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का या कंपनी का आधार नंबर और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर डालूंगी जिसको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर वो एक इंडिविजुअल है और प्रोप्राइटर है तो वो अपना खुद का आधार नंबर और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर डालेगा एज अपीयरिंग इन आधार कार्ड। लेकिन अगर वो एचयूएफ है तो कर्ता का आधार नंबर आएगा, और अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर आएगा। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट वगैरह है तो सिग्नेटरी जो होते हैं उनका आधार नंबर यहाँ आएगा। तो आइए चलते हैं फॉर्म की तरफ। जैसे भी मैं अपना आधार नंबर और अपना नेम डाल दूंगी, वो वैलिडेट करने के लिए ओटीपी भेजेगा आपको। इसलिए आपको इस चेक बॉक्स को राइट में टिक करना है, और जैसे ही आप टिक करेंगे और आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, उस पे आपके पास ओटीपी आएगा। वैलिडेट करेंगे और अगर ये मैसेज आता है कि वैलिडेट सक्सेसफुली, इसका मतलब आपका आधार से आपका मोबाइल नंबर करेक्टली लिंक्ड है। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मेरा आधार नंबर से मेरा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो मैं इसको कैसे फाइल करूंगा, इस रजिस्ट्रेशन को कैसे फिल करूंगा, इस फॉर्म को। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फ़ोन नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है तो आप इसमें प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। वैसे भी आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने नहीं करवाया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से करवाइए। आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपका आधार, पैन, फ़ोन नंबर्स लिंक नहीं होंगे। तो प्लीज़ इस प्रोसेस में कहीं भी छूट मत कीजिए। इसे प्राइमरली सबसे इम्पोर्टेंट समझ के सबसे पहले ये कंप्लीट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं रजिस्ट्रेशन की ओर। इसके बाद हम फर्दर डिटेल्स भरते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक प्रोप्राइटरी का भर रही हूँ तो मैंने ये सेलेक्ट किया है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का करेंगे हम वो सेलेक्ट करेंगे। पैन नंबर होगा तो यस करेंगे, नहीं होगा तो नो करेंगे। ये हमारा सेम प्रोसेस है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास पैन नंबर है और आपको यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है। और जैसे आप पैन नंबर एंटर करेंगे, आप वैलिडेट करेंगे तो वो भी वैलिडेट होगा क्या इस प्रोप्राइटर का ये पैन नंबर है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं वैलिडेट कर रही हूँ पैन को, पैन नंबर एंटर करने के बाद। और आप देखिए मेरा वैलिडेट हो गया है। तभी मेरे पास आगे फर्दर क्वेश्चंस आ गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि हैव यू फिल्ड फाइनेंशियल ईयर 2018-19 आईटीआर, क्या आपने फाइनेंशियल 18-19 की आईटीआर भरी है, और क्या आपके पास जीएसटीएन नंबर है। ये दो क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आपकी जो भी सिचुएशन है। अगर आपने भरी है रिटर्न तो हम यस करेंगे। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। मैं जैसे ही यस करती हूँ, एक नया क्वेश्चन ऐड हो गया है, आईटीआर टाइप। ये पहले नहीं था। पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन बिना इस आईटीआर टाइप के हो रहा था। अगर आप 1-2 सैलरी की आईटीआर भी भर रहे थे तो भी आप ये अप्लाई कर पा रहे थे और आपको कोई दिक्कत नहीं थी। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। सपोज करते हैं कि मैं आईटीआर 2 भरती हूँ या 1 भरती हूँ, और फिर भी मैं ये अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। तो आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप 1 और 2 में सेलेक्ट करें। तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन यही उठता है कि आप तब क्या करेंगे। यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं आई है कि क्या किया जाएगा, बट आप देखेंगे कि ये एक प्राइमरली इंपॉर्टेंट आपका कॉलम आ गया है। इसके बिना आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो आपको सेलेक्ट तो कुछ करना पड़ेगा। और मैंने इन दोनों में से कोई भी आईटीआर नहीं भरी है, तो मैं क्या करूं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने इन दोनों में से कोई आईटीआर नहीं भरी है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, रादर देन कि आप इसको येस कीजिए। क्योंकि अगर येस करेंगे तो आपका डेटा प्राइमरली इंपॉर्टेंट है, आप भरना ही पड़ेगा। मैंडेटरी डेटा है, कंपलसरी फील्ड है, आप नहीं भरेंगे तो आपकी सबमिट नहीं होगा। तो मैंने आईटीआर क्योंकि 4 भरी थी पिछली बार, तो मैं आईटीआर 4 सेलेक्ट करती हूँ।
ITR4 सेलेक्ट करा है। इसके बाद है डू यू हैव GSTN नंबर, मेरे पास अभी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, बिना GSTN नंबर के आप 31 मार्च 2021, जी हाँ 31 मार्च 2021 तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बट उसके बाद आपको GST नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे फॉर्म की ओर। ये नाम ऑटो पॉपुलेट हो चुका है यहाँ पे। अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। तो जब तक मैं अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालती हूँ, हम आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। नेक्स्ट बोलता है कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं, आपका फीमेल है या मेल है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं। और आगे 11 और 12 जो है वो GSTN नंबर बेस्ड है कि अगर आपका GST नंबर है तो ये पीछे से आपका नेम ऑफ द एंटरप्राइज और आपका लोकेशन ऑफ द प्लांट इंटरप्रेट करके यहाँ डाल देगा। बट जिनके पास GSTN नंबर नहीं है उनके लिए डेटा कहाँ से आएगा, इस पे अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। बट जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि वंस ये डेटा पीछे से चेक हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा, आपके पास दोबारा से रिक्वेस्ट आएगी अपने डेटा को अपडेट करने के लिए, जो फील्ड्स पीछे से पॉपुलेट नहीं हो पाई है उनको भरने के लिए, तब आप इनका डेटा भर पाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज, जहां से आप ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं उसका एड्रेस डालेंगे हम यहाँ पे। मैंने पूरा एड्रेस यहाँ इनपुट कर दिया है। उसके बाद ये नॉट एप्लीकेबल अपने आप आ गया क्योंकि मेरा पहले कोई रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, क्योंकि मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया है तो ऑब्वियसली मेरा पुराना रजिस्ट्रेशन था ही नहीं। नेक्स्ट बोलता है स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज कि आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है। तो मैं बोलती हूँ मेरा 15 जुलाई है। प्रोडक्शन कमेंस हो गया है, तो हाँ जी मेरा प्रोडक्शन कमेंस हो गया है और मेरा हुआ है 16 जुलाई से। बैंक नेम जानना जरूरी है, आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ मैंडेटरी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको बैंक नेम, IFSC और बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। तो आइए डालते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स को। नेक्स्ट आता है एक्टिविटीज के बारे में कि आप किस तरीके का काम करते हैं। तो हम यहाँ डालेंगे अपनी नेचर ऑफ एक्टिविटीज, जिस तरीके का मैं काम करती हूँ मैं वो टाइप कर दूंगी और मैं रिस्पेक्टिव एक्टिविटी को चेक कर लूंगी। जैसे मैं काम करती हूँ रेस्टोरेंट, मोबाइल, फूड सर्विस एक्टिविटीज है मेरी, तो हम सेलेक्ट करेंगे इसको। ऐड एक्टिविटी करना ना भूलिए, अदरवाइज वो ऐड नहीं होती। इसके अलावा भी कुछ है तो हम और भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड कितने हैं, आपको ये डालना मैंडेटरी है। आप जीरो नहीं डाल सकते हैं, तो जितने भी होंगे आप डालेंगे। सपोज मेरे यहाँ पे 1 है तो मैं वो डाल देती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट है। इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में। इन दिस केस मैं अगर अगर मेरे पास कोई नहीं है तो मैं जीरो डाल देती हूँ। और अगर आपके पास पोल्यूशन कंट्रोल का कोई इक्विपमेंट है तो आप उसकी वैल्यू डालेंगे, नहीं तो मैं जीरो डाल देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्नओवर। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ डेटा तो डाल सकते हैं, लेकिन आपका डेटा जो होगा वो क्रॉस वैलिडेट होगा आपकी ITR से, तो आप जो भी डेटा डालें बिल्कुल सही डालें। टर्नओवर जो डालना है वो आपको पिछले ईयर का डालना है, तो आपने अगर रिटर्न भरी होगी तो ये वहां से पिक करेगा, अगर नहीं तो आप यहाँ पे खुद डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टर्नओवर डाल रही हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल था, आप ये नहीं डाल सकते थे। डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर आप पहले नहीं डालते थे, आपको पहले ऑटो पॉपुलेट करवाता था ये अपनी ITR से, उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन होता था कंप्लीट। अभी अब ये नहीं हो रहा है, अब आपको खुद इनपुट करना है और ये पीछे से चेक करेगा, उसके बाद ये वैलिडेट करेगा। तो आप जो भी ये डेटा डालेंगे आपको ध्यान रखना है अपने अपनी ITR से डालना है। तो ITR आपको हैंडी रखनी पड़ेगी, उसका वैल्यू आपको हैंडी रखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर की डालना है, इससे पिछले साल में जो होगी वो डालनी है आपको। तो हमने अपनी टर्नओवर डाल दी जो हमारे 18-19 में टर्नओवर थी, क्योंकि उसका क्वेश्चन था कि आपने 18-19 में रिटर्न भरी है कि नहीं, तो हमने 18-19 की टर्नओवर डाल दी। आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, अगर आप यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं। गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल जो होता है वो होता है टेंडर्स वगैरह अप्लाई करने के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट में किसी भी सर्विसेज में टेंडर अप्लाई करने हैं तो उस पोर्टल को भी आप यहाँ इसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। पहले ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन था, अब MSME क्लब हो रहा है, ये सिंक हो रहा है गवर्नमेंट ई मार्केट से, इसलिए उसने ऑप्शन दिया है। ट्रेडर्स पोर्टल में अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे आप और आप इसको सबमिट करेंगे फॉर्म को। तो यहाँ आके सबमिट करके देखते हैं कि क्या क्या एरर्स ये दिखाता है आपको। जो भी फील्ड्स हैं चाहे कुछ नहीं है तो हमें जीरो जरूर लगाना है, आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं कुछ भी डेटा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डेटा हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी सबमिशन में, देखते हैं कैसे सबमिट होगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर जीरो, जैसे मैंने बताया था कि कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप। वो पूछ रहा है कि आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर द करेक्ट डेटा, अगर मैंने सही भरा है तो मैं इसको ओके करूंगी।
आपके पास OTP आएगा सबमिट करते ही, आपको जो OTP होगा यहाँ डालना पड़ेगा, साथ साथ वेरिफिकेशन कोड भी डालना पड़ेगा। तो क्या आप देख सकते हैं कि मैंने OTP भी डाल दिया और मैंने वेरिफिकेशन कोड डाला है। अब इसको फाइनल सबमिट करती हूँ और देखती हूँ जो वो बोल रहा है कि क्या आपने सही डेटा डाला है। मैं इसे ओके कर देती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो गया है और हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, एज गवर्नमेंट पोर्टल है, न्यू पोर्टल है, कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं बैक एंड से, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट पोर्टल में आप इस तरह से अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए भी प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन बटन को, सो दैट कोई भी अपडेट अगर हम आपके साथ शेयर करते हैं तो आपको इमीडिएटली उसके बारे में पता चल जाए। थैंक यू।